पिछले साल पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त पटखनी देने के बाद अब सरकार ने धुरंधर रक्षा बजट बना दिया है। सरकार ने बजट में रक्षा पर खास तवज्जो देकर ये साफ कर दिया है कि जब बात देश की रक्षा की होती है ना, तो कोई समझौता मुमकिन नहीं होता, कोई किंतु परंतु नहीं होता, क्योंकि ये बात शीशे की तरह साफ है कि जब देश सुरक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2027 का बजट पेश किया है। रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने खास तौर पर हथियार, सैन्य उपकरण और आधुनिक तकनीकी खरीद के लिए अपने कैपिटल बजट को लगातार बढ़ाया है। कैपिटल आउटले बजट के तहत रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में 15% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि कैपिटल आउटले में 21.84% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 25 और 26 में 1.80 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाएं तो सरकार ने नए हथियारों के लिए बजट में खास प्रावधान किया है, बजट बढ़ाया है। यानी कि इससे मिले पैसों से नए हथियार, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, रडार और दूसरी आधुनिक सैन्य तकनीक खरीदने पर खर्च किया जाएगा। इस रिकॉर्ड रक्षा बजट से सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण हो पाएगा। नई तकनीक आएगी, पुराने हथियार बदले जाएंगे और भारत की सैन्य ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। यानी कि सीधा संदेश यही है कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा का भविष्य की तैयारी का बजट है। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने भी जीडीपी का कम से कम 3% रक्षा पर खर्च करने का फैसला लिया है और सिफारिश की थी। सरकार ने इस जरूरत को समझते हुए पिछले कुछ सालों से कैपिटल बजट यानी कि हथियार और तकनीक खरीदने वाले बजट को लगातार बढ़ाया है। सरकार का फोकस साफ है, भारत सुरक्षित रहेगा तो भारत मजबूत रहेगा, और यही सोच इस बार के बजट की सबसे ज्यादा देखने वाली बात थी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 46% बजट सैलरी पर खर्च होता है, 24% पेंशन में चला जाता है और केवल 26% ही सेनाओं के आधुनिकीकरण को और नई जरूरतों पर खर्च होता है। इसके बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह हाल के सालों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां हैं। दरअसल पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ तो है ही, उसके ऊपर से चीन और बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से भारत पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। इस रिकॉर्ड बजट से भारत की सेनाओं को जोर शोर से आधुनिकीकरण होगा। रक्षा बजट में इस बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात भी बड़ी वजह है। आज भारत को पाकिस्तान और चीन की चुनौती का सामना तो करना पड़ ही रहा है, बल्कि साथ ही साथ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते संबंधों पर भी नजर रखनी जरूरी हो गई है। सरकार चाहती है कि किसी भी स्थिति में भारत की सेनाएं पूरी तरह तैयार रहें और कोई भी दुश्मन देश अगर उस पर हमला करे तो उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो ताकि वो आगे लड़ सके और जीत भी सके। हालांकि आपको क्या लगता है रक्षा बजट के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।